तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा है मैंने 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड का 20 ग्राम लिया है हमने, इट्स डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ बेंजीन और केएफ दिया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिया है, वेंटो फैक्टर पूछा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड है C11H8O2, इसको डिजोल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 में, है ना। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है 2, तो आई पूछा है ना। तो हमारे को चलो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका तो मोलिकुलर वेट पता है हमारे को 12 6 72 और 678 ग्राम पर मोल। चलिए इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, जब किसी जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, C11H8, तो C11 हो गया 12 × 11 है ना 132, और 32 हो गया ऑक्सीजन का, है ना, और 8 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का। तो हो गया ये 172, इसका मास हो गया 172 ग्राम पर मोल। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब डेल्टा TF पूछा है ना, डेल्टा TF दिया, आई पूछा, तो डेल्टा TF क्या होता है I × KF × मोलैलिटी। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है लग रहा है। तो I कितना है, I है हमारे पास, I पूछा, डेल्टा TF कितना दिया है 2, KF कितना दिया है, KF हमारे को दिया है 1.72, अब मोलैलिटी क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास दिया है अपॉन 172, मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 50/1000, है ना। तो बस यहाँ से हमारे को आई की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैलकुलेशन इजी दिख रही है थोड़ी, यहाँ से 100 है ना, तो 20 से 20 गया और 5 से ये गया, है ना। तो आई आता है हमारे पास 5 × 2 10/20, ये आता है 0.5, तो ये एसोसिएट हो रहा है ना, डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास A 0.5।